नैमिष विकास परिषद के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे हुए हैं सीतापुर में और आज मिश्रिख में पहली बैठक हुई है। सर, आज आपका जो बैठक थी उसमें आज आपने जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया, जो प्रोजेक्ट यहां बनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है? नैमिष में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, नैमिष का डीपीआर हमने बनवाया है। मास्टर प्लान में भले ही वो हम फर्स्ट फेज सेकंड फेज कई फेजों में वो पैसा दे के कम करा पाए, लेकिन सुनियोजित डेवलपमेंट होगा। 84 कोस परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, चाहे वो जन सुविधाएं हों, पर्यटकों की सुविधाएं हों, हमारा चाहे म्यूजियम बनना हो, ऑडिटोरियम बनना हो, या हेलीपोर्ट की स्थापना होनी हो, हमारा इको गार्डन पार्क बनना हो, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को एक साथ हम लोगों ने समाहित करने का काम किया है। उसका प्रेजेंटेशन आज हमारे तमाम आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस पर प्रस्तुतिकरण के बाद उस पर माननीय जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय प्रशासन के और आम लोगों के सुझाव लिए गए और सारे सुझाव नोट किए गए। उसमें भी जो भी उपयुक्त सुझाव होंगे उनको भी हम ऐड कराने का काम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जो 30 विकास परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बनी है, उसके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में एक बेहतरीन उपलब्धि या बड़ी उपलब्धि के साथ भव्य और दिव्य हमारा नैमिषारण्य बने। आने वाला समय नैमिषारण्य का समय हो, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की इस तपोभूमि का समुचित न सिर्फ विकास हो बल्कि अलौकिक स्वरूप इसे मिले, ये हम प्रयास करेंगे। क्या माना जाए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से बनारस का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरीके से एक समेकित विकास नैमिष में भी होगा? निश्चित रूप से वही प्लान है। एक समेकित तरीके से प्लान किया गया, वही डीपीआर थी। आज जो डीपीआर प्रस्तुत की गई है वही डीपीआर बनाई है कि समेकित विकास हो, वेल प्लान्ड हो, जिसमें कोई और डीएम को भी आपने देखा होगा जो हमारी 7 परियोजनाएं रनिंग में हैं, चल रही हैं, उन पर भी निर्देशित कर दिया गया कि वो स्वीकृत परियोजनाएं उसी दायरे में आए कि वो कहीं अवरोध न बने और जो हमारा प्लान है उसी में वो पैसा खर्च हो। सरकार का कोई पैसा खर्च होगा तो उसी डीपीआर के मुताबिक हो, वेल प्लान्ड जो हम लोगों ने बनाया है उसी के मुताबिक होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस साल हम लोगों ने आगे जो आने वाला 23-24 का बजट है इसमें भी प्रस्ताव किया है। हालांकि पारित तो अभी विधानसभा में बजट होगा, लेकिन 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का हम लोगों ने मन बनाया है कि अकेले नैमिषारण्य का अलग से हेड बना के उसमें व्यवस्था की है। बहुत सारे सुझाव आए यहाँ के लिए कि जो नैमिष, जो सीतापुर की पहचान है दरी उद्योग, ऐसी भी दुकानें यहाँ पर लगे जब नैमिष का विकास हो कि यहाँ का प्रोडक्ट पूरे विश्व में जाए। स्पष्ट निर्देश दिए गए। मैंने बाद में आपने साथ सुना भी होगा कि सोविनियर शॉप्स जरूर बनेंगी जिसमें ODOP के अंतर्गत जो स्थानीय यहाँ के उत्पाद हैं वो वहाँ बिक्री हो सके, विश्व स्तर पर वो छा जाने के लिए तैयार रहा, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। निवेश को लेकर योगी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं निवेश होता है, धरातल पर नहीं होता है। देखिए, सही बात तो यह है कि अखिलेश जी इस समय अंतरकलह में हैं, खुद की अंतरकलह में हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद जी वाला विषय हो, चाहे निवेश का विषय हो, हर मामले में नेगेटिव, जबकि नेगेटिव बात करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक यदि कोई उपलब्धि होती है तो धन्यवाद देने के लिए होनी चाहिए। यदि उनका कोई सरकार कहीं गलत कोई निर्णय ले रही है, गलत करे तो स्पष्ट रूप से उसका विरोध हो। यह रचनात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश जी हर चीज़ में उनको यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़ रहा है, निवेश कैसे आकर्षित हो रहा है, तो उन्हें अपना कार्यकाल याद करें। जिस कार्यकाल में 12 से 17 के बीच में गुंडई, अपराध, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, प्रशासन पे सब थाने, उस समय थानेदार ने नहीं चलाए, समाजवादी पार्टी के गुंडों अपराधियों चलाने का काम किया, वो दोबारा याद करें। अब उससे उबर नहीं पा रहे, उनकी छोटी मानसिकता, अब उन्हें बुरा लग रहा है योगी जी और मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से आज प्रदेश की छवि बदली है, तो उन्हें बधाई देना चाहिए। जिस आज देश में नहीं पूरे विश्व में, हम लोग जापान गए, कोरिया गए, वहाँ तक आदरणीय मोदी और योगी जी के प्रशासन की तारीफ हो रही है। उसी के कारण वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और आज हम लोग नहीं, अन्य स्टेट भी योगी जी के मॉडल का अनुसरण करते हुए बुलडोजर वाले बाबा जी का अनुसरण कर रहे हैं। विदेश में बुलडोजर बाबा की चर्चा है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन होने चाहिए अपराधी, अपराध वाले लोग, तो उसके लिए हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है।
और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 14 में खारिज किया, 17 में खारिज किया, 19 में खारिज किया, 22 में खारिज किया और 24 में जो कुछ बचा कुचा वो भी सुपड़ा था। सर आखिरी सवाल, रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन उन्हें महासचिव बना करके क्या संदेश दिया है? उनका स्पष्ट संदेश है, वो जात धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ देश और प्रदेश के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। अब जात और धर्म की राजनीति की दुकानें बंद हो चुकी हैं, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। आज विकास की राजनीति चलेगी, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करेगी और 2047 में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय देश विश्व का नेतृत्व करे, अग्रणी देश बने, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में विश्व का लीड करने का काम करें। ये सपना लेकर के हम लोग योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, वो पूरा होगा। बाकी बातें जनता रिजेक्ट कर चुकी है। और एक बात मैं आप सब कह देना चाहता हूँ कि जो भी सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम करेगा उसको निश्चित रूप से विनाश सुनिश्चित है। जी, तो ये थे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो आज सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के आज कहा, जो भी सनातन धर्म को लेकर के इस प्रकार का बयान देगा उसकी जो है दुर्गत होनी तय है। साथ ही नैमिष के विकास को लेकर आज जो उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया, उसको लेकर कहा कि आने वाले दिनों में 100 करोड़ का बजट स्वीकृत होगा और नैमिष का समेकित विकास होगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।